Hello guys, welcome to Textbook Banking channel. So here in this video, I'm going to discuss the difference between IBPS clerk and SBI clerk based on LPT, salary, work pressure, exam level, career growth. तो दोनों की नोटिफिकेशंस आ गई हैं, दोनों की अपॉर्चुनिटीज हमारे साथ सामने हैं और आप लोग अप्लाई करने वाले हैं। लगभग एक के बाद एक दोनों ही एग्जाम्स आप देने वाले हैं क्लर्क के, राइट? तो एक प्रिपरेशन में दोनों क्लर्क के एग्जाम्स, विच इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन चली रही होगी, आप एक एग्जाम देंगे और फिर दूसरे, तो दो अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। अब देखते हैं यहाँ पे डिफरेंस क्या है, राइट? आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क का। तो ये अगर आप टेबल देख सकते हैं यहाँ पे, आई हैव या मेड इट क्लियर। ये आपके रिक्रूटिंग बॉडी आईबीपीएस क्लर्क की आईबीपीएस है, बाकी एसबीआई क्लर्क के लिए एसबीआई। सैलरी की अगर बात करें तो जुलाई की सैलरी अभी मैंने अपने एक स्टूडेंट से मंगवाई थी और लगभग 40,000 रुपीज आपकी रहेगी इन हैंड इफ यू टॉक अबाउट आईबीपीएस क्लर्क, ठीक है। एसबीआई क्लर्क की 45 के अराउंड रहेगा। वैकेंसीज जो आई हैं ऑफ कोर्स आईबीपीएस क्लर्क में ज्यादा हैं, 10,000 प्लस। कुछ एनआर भी हैं नॉट रिपोर्टेड, ये जो आपकी बाद में ऐड होंगी, राइट? 5,180 आपकी एसबीआई क्लर्क की वैकेंसीज हैं। एग्जाम के स्टेज देखिए, प्री मेंस एलपीटी, प्री मेंस एलपीटी, तो ये कॉमन है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है क्लर्क के एग्जाम्स में, ना ही आईबीपीएस ना ही एसबीआई। अच्छा, लैंग्वेज टेस्ट, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। अगर आप देखेंगे दोनों में ही है एलपीटी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो जहां से भी आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस सिटी से, वहां का आपको लैंग्वेज पता होना चाहिए। और अगर दो मेंशन्ड है लैंग्वेजेस, तो अगर उसमें से एक भी पता है तो दैट इज ओके। 10th या 12th मार्कशीट में आपका लैंग्वेज मेंशन्ड है कि आपने पढ़ी है, तो फिर लैंग्वेज टेस्ट देना कंपलसरी नहीं है, राइट? नहीं होगा फिर टेस्ट। अच्छा, विद इन होम स्टेट आपकी पोस्टिंग होती है अगर हम आईबीपीएस क्लर्क की बात करें, और जो भी सिलेक्टेड स्टेट है उसमें अगर एसबीआई क्लर्क की बात करें। हाई जॉब सिक्योरिटी, दोनों ही गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स हैं, डेफिनेटली गुड जॉब सिक्योरिटी। वर्क प्रेशर, अगर मैं वर्क प्रेशर की बात करूं तो थोड़ा बहुत अगर हम बोलेंगे एसबीआई क्लर्क में स्लाइटली इट इज हायर because the number of customers they have, base of customers is high. career growth fast है, तो इंटरनल प्रमोशनल एग्जाम्स होते हैं जिससे आपकी करियर ग्रोथ होती है फास्ट। और एसबीआई क्लर्क में इट इज फास्टर व्हेन यू हैव टू रीच द हायरार्की। डिफिकल्ट लेवल पेपर का अगर मैं देखती हूँ, ये मैं आपको अभी दिखाऊंगी पैटर्न, इजी टू मॉडरेट है। तो दोनों ही क्लर्क एग्जाम्स में अगर आप देखेंगे लेवल क्लर्क लेवल ही रहता है, इजी टू मॉडरेट की रेंज में ही रहता है, राइट? नाउ yeah, coming to your paper level or paper pattern, if I talk about IBPS clerk, ठीक है, यहां आप देख सकते हैं प्रीलिम्स में 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स इंग्लिश, 35 क्वेश्चंस रीजनिंग, 35 क्वेश्चंस आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी। टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम है, 20 मिनट्स हर एक सेक्शन के लिए दिए जाएंगे। प्री में 1 आवर का है, कोई सेक्शनल टेस्ट नहीं है, ओके? हाँ, सॉरी, सेक्शनल कट ऑफ है, कट ऑफ मार्क्स है, सेक्शनल है। तो एसबीआई से अगर हम कंपेयर करें, एसबीआई से कंपेयर करें, ठीक है, तो यहाँ पे कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है इंडिविजुअल टेस्ट के। तो नो सेक्शनल कट ऑफ अगर हम बात करते हैं, नो सेक्शनल कट ऑफ इन एसबीआई क्लर्क प्री, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आईबीपीएस क्लर्क प्री की, तो मिनिमम आपको सेक्शनल मार्क्स भी लाने पड़ेंगे, तो ये लोएस्ट ही होते हैं। वैसे भी आपके अटेम्प्ट ज्यादा होने पे ही ऑफ कोर्स चांसेस होते हैं कि सिलेक्शन होगा। तो क्लर्क में यूजुअली अटेम्प्ट्स शुड बी ऑन द हाई साइड, पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट रहता है, तो लोगों के अटेम्प्ट्स हाई होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें मेंस का डिफरेंस क्या है, तो जीए 50 मार्क्स का है, ठीक है, आईबीपीएस क्लर्क में। एसबीआई क्लर्क में भी जीए 50 मार्क्स, ओके। यहाँ 50 क्वेश्चंस होंगे और आपके आईबीपीएस क्लर्क में 40 क्वेश्चंस रहेंगे। इंग्लिश 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के 35 मिनट्स दे रहे हैं। यहाँ पे इंग्लिश 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 35 मिनट्स। क्वांट अगर आप देखते हैं 35 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के, तो आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे वेटेज जो है कुछ क्वेश्चंस का ज्यादा रहेगा, ठीक है। क्वांट में यहाँ पे एग्जैक्ट वेटेज है 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स रहेंगे आपके एसबीआई क्लर्क में। आईबीपीएस में 40 क्वेश्चंस रीजनिंग के 60 मार्क्स के, और यहाँ पे रीजनिंग एंड कंप्यूटर 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स। तो थोड़ा बहुत ही चेंज है। अगर मेंस की बात करें, प्रीलिम्स आपका सिमिलर लेवल है, सेम पैटर्न है आई वुड से। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस बार जो चेंज है आईबीपीएस क्लर्क के मेंस में, तो कुछ क्वेश्चंस का वेटेज ज्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ क्वांट के 35 क्वेश्चंस आ रहे हैं बट वेटेज 50 मार्क्स है, राइट? रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस है, वेटेज 60 मार्क्स है। तो थोड़ा सा सेक्शन वाइज टाइमिंग में और वेटेज में आपका डिफरेंस है, राइट? तो दोनों एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से एक साथ हम करेंगे।
और अच्छी बात यह है कि आपका यहाँ पे टाइम बहुत सेव हो रहा है, क्योंकि क्लर्क के लेवल की इजी टू मॉडरेट प्रैक्टिस दोनों को कंबाइन करके हम कर सकते हैं। दोनों एग्जाम्स आप अगर एलिजिबल हैं तो फिल करेंगे, बिल्कुल कोई अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं है। तो क्लासेस एसबीआई क्लर्क की भी और आईबीपीएस क्लर्क के भी हमने बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं। यूट्यूब पे भी सेशंस हो रहे हैं, तो दोनों ही मैं बोलूंगी अटेंड करें, प्रैक्टिस भी। और अगर किसी के कोई बिगिनर है, बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट से पढ़ना चाहते हैं और पोल प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं, देन पेड इज फॉर यू। तो आपको क्या करना है, सुपर पास में आपका यहाँ पे सुपर पास आपको एनरोल करना है मेरे कोड पे, हर्षिता कोड पे। सारे क्लासेस का लाइव रिकॉर्डेड और सारे ही मॉक टेस्ट का एक्सेस आपको इसमें मिल जाएगा। आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क और भी बाकी सारे एग्जाम्स, सब एक्सेस एक ही पास में आपको मिलेगा। तो 1000 रुपीज लगभग 1 ईयर का है, तो ये आप जरूर से चेक करें टेक्स्ट बुक के वेबसाइट पे। आई होप द डिफरेंस इज क्लियर। तो क्लर्क लेवल में जो भी आपका वर्क होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो रहता है आपका, वो आपका रहेगा। अच्छी बात यह है क्लर्क में कि इंटरव्यू राउंड नहीं होता है। तो जिन लोगों को, स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली डर लगता है इंटरव्यू से, ये एक अच्छी एंट्री पॉइंट होता है। अगर हम एसबीआई की बात करें, एसबीआई पीपल प्रेफर फॉर ब्रांड इमेज, राइट? तो कस्टमर बेस बड़ा है, लर्निंग ज्यादा होती है। तो अगर इंटरव्यू से डर है और आपको लगता है कि ये आपके लिए बना है, लेवल थोड़ा सा पीओ वाला टफ हो जाता है काफी, तो ये बेसिक लेवल में कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर है तो इजी टू मॉडरेट पेपर रहता है, ठीक है? तो ये लेवल के लिए स्पीड बढ़ानी है। क्लर्क इज बेसिकली आपकी स्पीड टेस्ट, जहां पे आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, अटेम्प्ट्स आपके हाई जाते हैं, कट ऑफ्स हाई जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्रिपरेशन करनी है। स्पीड और एक्यूरेसी का बैलेंस हमें सीखना है। तो गाइस, टाइम कम है, सितंबर एंड अक्टूबर एग्जाम ही है, तो जितना समय बचा है, गिव एवरी डे जो आपका एफर्ट है, हाँ, गिव एवरीथिंग 110% आपका एफर्ट लगा दीजिए हर एक दिन फॉर दिस प्रिपरेशन, एंड फॉर दैट वी आर हियर। ओके, तो जिसको भी हेल्प चाहिए वो मुझे टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक। और भी कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखिए। थैंक यू।